आईफोन लॉन्च हो गया, ठीक है। अब हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है यार एक आईफोन बाय कर लेते हैं। आपने वो 1 लाख रुपया फ्यूचर में किसी गोल को पूरा करने के लिए रखा था, लेकिन हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन फ्रॉम एड अंकल प्लेटफॉर्म। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी कि डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और टाइम डिपॉजिट क्या होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और टाइम डिपॉजिट। वहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में हमने डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात की थी और टाइम डिपॉजिट के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, किस पर्पस से ओपन करवाया जाता है, करंट अकाउंट क्या होता है, किस पर्पस से हमें ओपन करवाना पड़ता है, इसके अलावा आरडी क्या होती है और एफडी क्या होती है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में। इसका नाम आपने सबने सुना हुआ है और सेविंग अकाउंट हमारा सबका ओपन होता है, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, बचत खाता। अब ये क्यों ओपन करवाया गया, पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर इसके कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम सभी अर्न करते हैं, उसमें से हमारी जो नीड्स होती है उसके लिए एक्सपेंसेस करते हैं और कुछ पैसा बचाते हैं। उस पैसे को बचा करके हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर पे रखते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो है चोरी होने का डर, क्योंकि कैश है, कैश पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता। अगर वो घर पे रखा है, मिस्टर ए है वहाँ पर और उनके पास कैश रखा हुआ था, वहाँ पर मिस्टर बी आए और उन्होंने वो कैश उठा लिया, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कैश आपका है या किसका है, तो चोरी होने का डर होता है। दूसरा क्या है, घर पे रखा हुआ पैसा कभी भी बढ़ेगा नहीं। अब ये मत कहना सर कि हम मिरर के सामने रख देंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें करना क्या है, अब वो पैसा हमने सेव किया लेकिन इन्फ्लेशन रेट तो हमारी बढ़ रही है लेकिन वो पैसा वहीं पर है, न वो बढ़ रहा है, तो ये एक और प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमें क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, ताकि लोगों में सेविंग हैबिट्स डेवलप हो। यानी कि जो पर्सन्स सेविंग्स नहीं करते हैं, बैंक के अकाउंट ओपन करवा करके उसके थ्रू वो क्या करें, हमारी अपनी जो सेविंग हैबिट्स हैं उसको बनाएं, ताकि इन फ्यूचर में उनको वो पैसा काम में आए जब भी उनको ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट ओपन करवाने का एक बेनिफिट ये है। दूसरा, हम सभी की एक प्रॉब्लम है कि जब तक हमें कुछ एडिशनल नहीं मिलता है हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल हमें क्या मिलता है कि हमारे पैसे पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे बेनिफिट देखा वो क्या देखा, सेविंग की जो हैबिट्स है, यानी हमारी जो सेविंग हैबिट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, सेविंग अकाउंट ओपन होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी ब्याज मिलता है, यानी हमारा जो पैसा है वो ग्रो करता है धीरे धीरे। अब ऑन एन एवरेज हम बात करें तो यहाँ पे पर एनम के हिसाब से 3 से 3.5% के आसपास आपको क्या मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। अब सेविंग अकाउंट का और फीचर्स की बात करें, सेविंग अकाउंट में आपको क्या रखना पड़ता है, मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है सेविंग अकाउंट में। यानी हर अकाउंट का अलग अलग होता है, आपको इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना होता है। अगर आप उस मिनिमम बैलेंस से नीचे जाते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी या चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा सेविंग अकाउंट जब आपको ओपन होता है तो आपको चेकबुक की फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है, चेकबुक फैसिलिटी मिलती है, साथ ही आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड भी मिलता है। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि चेकबुक क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी के टाइम पे ये समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे चेकबुक फैसिलिटी भी मिल जाती है और हमारे यहाँ पे डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है इस अकाउंट के अंदर, वो क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी पैसा, ज़्यादा अमाउंट का पैसा। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कितनी बार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पे यहाँ पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है। किस पे रेस्ट्रिक्शंस होती है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर इससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर आपकी लिमिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है।
ठीक है। तो सेविंग अकाउंट के कुछ फीचर्स हैं। अब ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई तो इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, नया अकाउंट ओपन किया जाएगा। अभी इस प्रॉब्लम से किसको समस्या आएगी, बिजनेस पर्सन्स को, कि जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर कंपनीज हैं, तो उनके अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी उनका जो ट्रांजेक्शन होता है उसका अमाउंट हायर होता है। ठीक है। उसके अलावा उनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से सेविंग अकाउंट इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो अब बिजनेसमैन कभी भी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता है। वो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। पर उसको ये बेनिफिट भी चाहिए, तो वहां पर बैंक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, जो सेविंग अकाउंट की प्रॉब्लम थी यानी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई आपको क्या नहीं मिलेगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए ओपन किया जाता है। ठीक है। तीसरी बात करें, ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होता है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कैसे मिलता है, 0% आपका क्या होता है, इंटरेस्ट। यानी ये करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब इंटरेस्ट, क्योंकि एक बिजनेस पर्सन इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता। दूसरे इसके फीचर की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यानी अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवा रखे हैं तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी, प्लस आपको डेबिट कार्ड भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं करंट अकाउंट के लिए, तो करंट अकाउंट का एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपको क्या मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अधिविकर्ष हम जिसे बोलते हैं, यानी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप एक बैंक के साथ में एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करते हैं, उस अमाउंट तक आप वो पैसा ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस करता है, उसके पास हर वक्त उतना पैसा अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसको 1 घंटे बाद पैसा कहीं से आना हो, ठीक है, लेकिन उसको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, तो अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए उनको बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसा कम भी है और आपको किसी को पेमेंट करना है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। तो ये इस करंट अकाउंट का क्या होता है, सबसे मेन बेनिफिट होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के बारे में। यानी आरडी कौन ओपन करवाता है, जो सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए हमने कोई पैसा सेव किया और वो हमने किस में रख दिया, सेविंग अकाउंट के अंदर रख दिया। ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो वो किसका पार्ट था, डिमांड डिपॉजिट का, हमने देखा हुआ है। ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब है हमारा पैसा है, जब हम मांगेंगे बैंक हमें दे देगा, मतलब रखा हुआ है। अब भले उसमें कितना भी अमाउंट रखा हुआ हो, हम जैसे ही कोई ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल आईफोन लॉन्च हो गया, ठीक है, अब हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है यार एक आईफोन बाय कर लेते हैं। आपने वो 1 लाख रुपया फ्यूचर में किसी गोल को पूरा करने के लिए रखा था, लेकिन आईफोन लॉन्च होने के कारण आपने उस पैसे को इमीडिएट ले लिया। क्यों? क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट है और वहां से आप पैसा इजीली निकाल सकते हो। ये एक ह्यूमन नेचर है जो सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन आरडी क्या होता है, आरडी टाइम डिपॉजिट का पार्ट है। टाइम डिपॉजिट मतलब यहाँ पे आप जो भी पैसा जमा कराओगे वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये क्या है, मिस्टर ए है, और इन्होंने क्या कर रखी है, आरडी कर रखी है। मान लीजिए 1000 रुपये महीने की इन्होंने आरडी कर रखी है। ठीक है। अब ये कितने टाइम के लिए कर रखी है, 1 ईयर के लिए कर रखी है, या 10,000 रुपये पर मंथ ये करते हैं इसके अंदर। ठीक है, 1 ईयर के लिए कर रखी है। ठीक है। आज मान लीजिए इसको कितना टाइम हो गया, 8 मंथ्स हो चुके हैं, तो इनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा हो चुका है, 80,000 रुपीज़ जमा हो चुका है। ठीक है। अब कोई नई बाइक आ गई मार्केट में या आईफोन आ गया, अब ये चाहकर भी इस 80,000 को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका जो पैसा है इसको आफ्टर कब मिलेगा, 1 ईयर ही मिलेगा। यानी बाइक लॉन्च हो, आईफोन लॉन्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनकी मैच्योरिटी के बाद ही इनको विद इंटरेस्ट ये पैसा क्या मिल जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे फ्यूचर जो नीड गोल्स होते हैं वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है। तो आरडी क्या होती है, आरडी हमें एवरी मंथ यानी पर मंथ हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। अब हर व्यक्ति क्या चाहता है, उसका पैसा बढ़ाना चाहता है।
अब सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है सेव करने की और अर्न करने की, ठीक है। अब वो मान लीजिए 1000 रुपीज पर मंथ सेव करते हैं और उनको आज से 1 साल के बाद में पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो एफडी करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि एफडी क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, बट आरडी में वो क्या करेगा, 1000 रुपए भी अगर पर मंथ जमा कराएंगे तो वो 1 साल के बाद उनके पास कितना होगा, 12,000 रुपए प्लस उसका इंटरेस्ट यहाँ पे इनको मिलने वाला है। यानी जिस पर्सन के पास आज कुछ भी नहीं है, आज के 1 साल के बाद उसके पास में बल्क अमाउंट होगा, ठीक है। जैसे फ्यूचरिस्टिक गोल की हम बात करेंगे, किसी को बाइक परचेस करनी है, अब वो बाइक मान लीजिए 1 लाख रुपए की है। अब आज आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि सर मैं 5000 पर मंथ सेव करूंगा और इसको सेव करके मैं बाइक परचेस करूंगा, ठीक है। अब हमने मान लीजिए 2 साल के लिए आरडी करवाई, ठीक है, 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 साल का पैसा कितना होता है, 1,20,000 रुपए आपका डिपॉजिट विद इंटरेस्ट मिलेगा, 5 to 6% आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, तो 1,20,000 रुपए आपके पास हो गए। यानी आज आपके पास बाइक खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन आपने हर महीने 5,000 रुपए सेव किए हैं, तो आप 2 साल के बाद में उस बाइक को कैश में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ आरडी क्या करती है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करना है, डिपॉजिट करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आरडी। अब आरडी में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें, आरओआई की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो अप्रोक्स 5 to 6% के आसपास आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा टेन्योर की अगर हम बात करते हैं आरडी के, कि कितने टाइम के लिए आरडी होता है, तो टेन्योर की बात करें अगर हम आरडी के, तो मिनिमम जो आरडी होती है वो 6 मंथ्स के लिए होती है। कितने टाइम के लिए होती है? 6 मंथ्स के लिए होती है। और मैक्सिमम जो टाइम होता है आरडी करवाने का वो कितना होता है, 10 ईयर्स होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पैसा जमा करवाना चाहता है आरडी के अंदर, तो वो मिनिमम कितने टाइम के लिए करा सकता है, 6 महीने के लिए वो क्या कर सकता है, उसको डिपॉजिट करा सकता है। अब कोई पर्सन आके आपको बोलता है कि सर मुझे तो 2 महीने के लिए आरडी करवानी है या 1 महीने के लिए आरडी करवानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम टेन्योर जो आरडी का होता है वो 6 मंथ्स होता है और मैक्सिमम टेन्योर जो आरडी का होता है वो कितना होता है, 10 ईयर्स का होता है। अभी आरडी उन पर्सन्स के लिए है जिनके पास बल्क में पैसा नहीं है और जो व्यक्ति बल्क में पैसा लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। लेकिन जो जिन पर्सन्स के पास मान लीजिए बल्क में पैसा है, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे किसके बारे में, अब मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए के दादाजी ने कोई जमीन बेची, ठीक है, जमीन बेचने से मिस्टर ए के हिस्से में 10 लाख रुपए आए, ठीक है, तो अभी उनके पास 10 लाख रुपए हैं। अब 10 लाख रुपए को वो सेविंग अकाउंट में अगर जमा कराते हैं तो साल का कितना ब्याज मिलेगा, 3 से लेकर 3.5% का ब्याज मिलेगा। अगर वो करंट अकाउंट में जमा कराते हैं तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आरडी के लिए। अब मिस्टर ए जो है वो आरडी में पैसा क्यों नहीं जमा करा सकते, क्योंकि उनके पास 10 लाख एक साथ है। अब वो 10 लाख हर महीने तो करवा नहीं सकते या उसका टुकड़ा नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी तो एक ऑप्शन या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो ऑप्शन क्या है, एफडी। यानी जिन लोगों के पास बल्क में पैसा है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रो करने के लिए, उस पैसे को बढ़ाने के लिए, तो वहां पे काम आता है एफडी का कॉन्सेप्ट। एफडी में क्या होता है, आपको एक मुश्त अमाउंट, एक साथ अमाउंट आपको जमा कराना होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद वो आपको पैसा मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट अप टू 7% तक आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इसके टेन्योर की बात करते हैं कि हम कितने टाइम के लिए एफडी करवा सकते हैं। तो एफडी का जो मिनिमम टाइम है, यानी कितने टाइम के लिए हम एफडी करा सकते हैं और मैक्सिमम टाइम के लिए, अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी बैंक में विजिट करते हैं पैसा जमा कराने के लिए या पैसा निकालने के लिए या किसी का अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अब आप जैसे ही बैंक में एंटर करते हैं, आपको वहाँ पर या तो कोई डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको कोई फ्लैक्स मिलेगा जहां पे लिखा हुआ है एफडी फॉर 7 डेज इतना ब्याज मिलेगा, 7 से 14 दिन के लिए इतना ब्याज मिलेगा, और वो बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। तो वही क्या है, एफडी का मिनिमम टेन्योर जहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी कम से कम जो एफडी होती है वो कितने दिन के लिए होती है, 7 डेज के लिए होती है, ठीक है, और मैक्सिमम जो एफडी होती है वो कितने दिन के लिए होती है, वही 10 ईयर्स। यानी आरडी और एफडी का मैक्सिमम तो सेम है, लेकिन मिनिमम की बात करें तो एफडी दिनों में चलती है, यानी 7 डेज के लिए एफडी होती है, जबकि आरडी कितने के लिए होती है, 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर
होती है, ठीक है। अब पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपको, जैसे आपने 10 लाख रुपए मिस्टर ए ने जमा कराए थे, तो वो 10 लाख रुपए जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए जमा कराए, तो 5 साल बाद उनको 10 लाख प्लस विद इंटरेस्ट उनको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो चारों अकाउंट का एक पर्पस होता है। सेविंग अकाउंट क्यों ओपन कराया जाता है? सेविंग अकाउंट लोगों में सेविंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए कराया जाता है। करंट अकाउंट क्यों ओपन कराया जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए कराया जाता है। आरडी अकाउंट क्यों ओपन कराया जाता है? जिन लोगों के पास में पैसा इकट्ठा नहीं है, लेकिन वो हम पर मंथ की कुछ अर्निंग्स में से कुछ पैसा सेव करते हैं ताकि इन फ्यूचर उनके पास एक बड़ा अमाउंट बने, तो उसके लिए आरडी का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद एफडी, जिन लोगों के पास में बल्क में पैसा है तो उन लोगों के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? एफडी का। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट पढ़ा हमने? सबसे पहले देखा है सेविंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा अकाउंट पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। उसके बाद हमने देखा है आरडी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है? आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, और उसके बाद देखा है हमने एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसको यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट पे हमें 3 से 3.5% का ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट पे हमें 0% ब्याज मिलता है, क्योंकि ये इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आरडी की हम अगर बात करें तो आरडी पर 5 से 6% ब्याज मिलता है, और एफडी के अंदर 7% तक हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से डिपॉजिट पे मिलता है? तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस डिपॉजिट पे मिलता है? हमें फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, एफडी के अंदर जो होता है, हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो किसके ऊपर पास मिलेगा? आरडी पे हमें उसके बाद उससे कम इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे कम इंटरेस्ट की हम अगर बात करें तो वो किस पे मिलेगा? हमें सेविंग अकाउंट के अंदर मिलता है। करंट अकाउंट पे हमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि उसकी नीड क्या है। अगर वो सेविंग करना चाहता है तो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा पैसा पर मंथ जमा करना चाहता है, एक साथ उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास आरडी का अकाउंट ओपन करवा सकता है। और कुछ पीपल्स के पास में जो बल्क में अमाउंट है तो उसके लिए वो क्या करवा सकते हैं? एफडी करवा सकते हैं। सो आई होप हमने आज डिमांड डिपॉजिट के दोनों पार्ट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट के दोनों पार्ट आरडी और एफडी के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करवाया जाता है, आरडी क्यों ओपन करवाया जाता है, या एफडी क्यों ओपन करवाया जाता है, किस में कितना इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा किस में मिलता है, क्या थोड़े से बेनिफिट्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आप इसी तरह के अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स की तैयारी बाय एड अंकल। आप जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे हम कॉमर्स और बैंकिंग से रिलेटेड सभी तरह का कंटेंट, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो लेटेस्ट अपडेट हो, चाहे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको सभी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच।